नमस्कार दोस्तों, साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर से स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के बारे में, वो भी एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पेपर फर्स्ट जो दिया गया है एशियन हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्टोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया दिया गया है। यहाँ पर दिया गया टाइम दिया गया है 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क जो है वह 75 अंक का है। यहाँ पर नोट में दिएगा अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन ऐसे डायरेक्टेड है। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। यानी इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। अर्थात यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शन में आप पहले सेक्शन ए कीजिएगा, सेक्शन बी कीजिएगा, फिर सेक्शन किसी के यहाँ लघुत्तरी क्वेश्चन दिया गया है इस खंड में। इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। अर्थात इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन का मार्क जो है 3 अंकों का है। अर्थात 3 3 9 मार्क्स हमें इस सेक्शन ए से मिलेंगे। और वो भी प्रत्येक का उत्तर जो है 50 शब्दों में लिखना है। लगभग 50 शब्दों में लिखना है तो आधे पेज का लिखना होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 का ये पढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। यहाँ पर दिया गया कौटिल्य। कौटिल्य जो होता है वह आचार्य चाणक्य के बारे में लिखना है। और दूसरा दिया गया है बी इंडिका, यह मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, उसी के बारे में लिखना है। सी अशोक के अभिलेख के बारे में लिखना है। डी दिया गया है रुद्रदामन। और ई दिया गया है विम कंडफिसेस के बारे में लिखना है। चलिए सेक्शन बी पढ़ते हैं। खंड बा लघुत्तरी प्रश्न दिया गया। इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। अर्थात हमें एक प्रश्न को लगभग 200 शब्दों में देना है। और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह 9 अंकों का है। अर्थात इसमें से 4 प्रश्न करने हैं, जिसमें से एक प्रश्न का मार्क जो है वह 9 दिया गया है। अगर हम 4 प्रश्न करेंगे तो हमें 36 नंबर इसी सेक्शन बी से मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं। 2 का ए पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों पर टिप्पणी लिखिए। अर्थात यहाँ पर 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व के गणराज्यों पर टिप्पणी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए, इसमें ही लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करना है ये क्वेश्चन सी में। क्वेश्चन नंबर डी क्या है। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये दिया गया है। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है। गुप्त हुण संघर्ष का विवरण देना है एफ में। यहाँ पर जी दिया गया है। पश्चिम भारत में शक सातवाहन संबंधों पर प्रकाश डालना है। खंड सा दीर्घ उत्तरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न करना है। इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हमें 2 ही प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न को जो है 500 शब्दों में लिखना है। अर्थात 2 या 3 पेज एक प्रश्न को लिखना है इस क्वेश्चन में। और इसमें एक क्वेश्चन करने पर आपको 15 मार्क्स 15 अंक मिलेंगे। अगर यहाँ से हम 2 क्वेश्चन करेंगे तो हमें 30 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन सी से। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 का ए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु साहित्यिक एवं अभिलेखिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन बी। भारत में पार्सियन सत्ता के विस्तार एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। यहाँ पर भारत में पार्सियन सत्ता के विस्तार एवं प्रभाव का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर सी। अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। उसके प्रचार के लिए कौन कौन से उपाय किए में लिखना है। अशोक के धम्म की विवेचना करना है और उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से उपाय किए उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, विवेचना करना है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा।